नमस्कार दोस्तों, आज बनाने जा रहा हूँ मैं चिकन बिरयानी अपने दोस्त संदीप की फरमाइश पर। ये मैंने दही ले लिया, इसके अंदर 2 नींबू मैंने निचोड़ लिए। मैं चिकन को मैरिनेट करने जा रहा हूँ। ये करीब 1.25 किलो चिकन है। थोड़ी मिर्च, उसके बच्चे भी आएंगे तो मिर्च को हमने थोड़ा कम रखना है। और नमक स्वाद अनुसार। गरम मसाला, ये घर में बनाया हुआ गरम मसाला है। चिकन मसाला भी लेते हैं वो मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच। और थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए। और हम इसे अच्छे से फेंट देंगे। तैयार कर लिया, इसमें डाल रहा हूँ चिकन के पीस। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट करने दूंगा। और इतना मैं दूसरे मसाले तैयार कर लेता हूँ। ये मैं बिरयानी के लिए प्याज काट रहा हूँ। इन्हें मैं गोल्डन ब्राउन करूँगा, बिरयानी के ऊपर डालने। लंबे लंबे स्लाइस में काट लो, बचा कर अपने हाथ को। ये मेरा चिकन भी मैरिनेट हो गया है और ये तेल भी काफ़ी गर्म हो गया है। आँखों में से आंसू आने लग गए हैं। अब मैं इसको अपने चिकन को भूनूंगा। सच में आँखों में आंसू आ रहे हैं। ये बिल्कुल ही असली सरसों का तेल है। मेरे बच्चे की आंखों में भी आंसू आ रखे हैं। हम दोनों रुमाल लेके खड़े हैं। इसको अच्छे से फ्राई करना है। 80% तक ताकि पक जाए। तो पूरा चिकन इसमें आ गया है। गैस को तेज़ ही रखना है क्योंकि डालते वक्त जो तेल गर्म हुआ था वो ठंडा हो जाता है। इसलिए गैस को आँच को तेज़ ही रखें। ये अच्छे से भून गया है और मैं इसको निकालूंगा। देखो सावधानी से काम करें। ये अब मैं छोले बनाने जा रहा हूँ, ग्रेवी बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने थोड़े खड़े मसाले लिए हैं, गरम जीरा, फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च। इनको भूनेंगे अच्छे से। ये जो चिकन तला था उसी के अंदर से बचा हुआ तेल है। ये थोड़ा इसके अंदर उसका मिक्सचर है, दही वगैरह, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। थोड़ा तेज करेंगे आँच को।
आँच का ध्यान रखना है, कब ज़्यादा करनी है, कब तेज करनी है। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून है। और मैं काफ़ी देर से बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद। जो मेरा दोस्त है संदीप, वो अक्सर मुझे बुलाते रहता है अपने घर पे खाने पे चिकन बिरयानी, तो आज मैं उसके लिए बना रहा हूँ चिकन बिरयानी। ये हमारे मसाले भून गए हैं, अब बैठ रहे हैं पहले खड़े से बैठ रहे हैं। और मैं इसमें डाला प्याज, बारीक पीसी हुई प्याज का पेस्ट, इसको भूनना है अच्छे से जब तक इसमें से इसकी खुशबू ना आ जाए। मैंने पहले ही बताया कि मैं प्याज को उसके कलर से नहीं, इसकी खुशबू तक पानी तक भूनता हूँ। अच्छे से मिलाते हैं। ये हमारा प्याज का पेस्ट तैयार हो गया। अभी थोड़ा सा टाइम इसमें बाकी है, पेटों से छोड़ दिया है पर अभी खुशबू नहीं आई है। ये प्याज हमारे अच्छे से भून गए हैं, कलर भी आ गया है, खुशबू भी आ गई है और तेल भी छोड़ दिया। तीनों निशानियाँ दिखने लगी हैं। अब इसमें डाला है टमाटर प्यूरी, टमाटर का पेस्ट, इसको भी अच्छे से भूनना है। इसमें टमाटर और हरी मिर्च है और हमने लाल मिर्ची डाली थी इसके अंदर, इसका थोड़ा रंग के लिए। इसको भी अभी 5-10 मिनट लगेंगे। और मैं इसमें डाल रहा हूँ खड़े मसाले बचे हुए। हल्दी मैं डाल चुका हूँ इसके अंदर, ये लाल मिर्च, ये तीखी वाली है, तीखी वाली बहुत तीखी। और ये कलर के लिए देगी मिर्च। नमक अगर इसमें पहले डाल चुका हूँ 2 चम्मच, मैरिनेट करते हुए और भूनते हुए। अगर नमक कम हुआ तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, पर अगर ज़्यादा डल गया फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसलिए नमक को हमेशा कंट्रोल करके डालना चाहिए। और मैं इसमें ये दही का पेस्ट भी डाल रहा हूँ जो मैरिनेट करते हुए बनाया था, बच गया था। इससे ग्रेवी ठीक बनती है, काफ़ी गाढ़ी और टेस्ट में अच्छी। पकनी नहीं चाहिए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, शायद आप भी अंदाज़ा लगा सकें, पर खुशबू सच में बहुत अच्छी है। मैं और मेरी बेटी अक्षरा पर इसमें यही काम में बहुत आनंद है। जो आप सबको पता ही है, जो काम आपको पसंद है वो आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, उस काम से कोई शिकायत नहीं करते। और कुकिंग का मेरा बचपन से शौक है। इसको मैं 5 मिनट अभी और पकाऊंगा। ये ग्रेवी देखो पूरी तैयार हो गई है, दानेदार, अच्छे से कलर भी बहुत अच्छा आ गया। और मैं इसमें डालने जा रहा हूँ चिकन।
इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमेशा पलटे का इस्तेमाल करें कुछ भी बनाते हुए। इससे करता है जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो ख़राब नहीं होती है, टूटती नहीं है, फटती नहीं है। अगर पीस जैसा है वैसे ही रहता है। अगर आप चम्मच यूज करोगे तो राउंड होती है, गोल होती है, वो उसके चारों तरफ लग जाती है, जिससे उसकी शेप और पीस खराब हो जाता है। इसलिए पलटे का यूज करो कुछ भी सामान बनाते हुए। वैसे तो ये तैयार है, और इसमें इसको मैं अभी मसाले के साथ थोड़ा और भूनूंगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इसमें आधा गिलास पानी मिलाऊंगा, और इसको पकाने के लिए हमेशा गर्म पानी का ही यूज करें। इससे जो पीस वगैरह फटते नहीं है। अगर ठंडा पानी डाल दोगे तो इससे जो आपके पीस वगैरह हैं वो फट जाएंगे, और जो आपका गरम मसाला है इसका टेम्परेचर भी बिल्कुल कम हो जाएगा। बस ये तैयार हो गया। अब तैयारी करते हैं चावल बनाने की। अब हम बनाने जा रहे हैं चावल बिरयानी के लिए। ये पानी हम गर्म कर रहे हैं, इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा तेल। ये पका हुआ तेल है, ये सरसों का। इससे चावल खिले खिले रहते हैं। और ये कुछ खड़े मसाले, इससे हम अभी पानी को उबालेंगे। अभी पानी को उबलने तक मसालों को मिक्स करेंगे इसमें। और 1 चम्मच नमक। चिकन में नमक थोड़ा कम रह गया, इसे चावल में डालेंगे। ये मेरा चिकन काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें एक आधा कटा हुआ नींबू भी डाल दें। इससे चावल खिले खिले रहते हैं चावल। चावल इससे खिले खिले रहेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। ये 2 गिलास चावल है और इसमें डालने जा रहे हैं, और इसमें 7 गिलास पानी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और हम चावल पकाएंगे 80% तक। फिर बाद में चिकन मिक्स करके इसको फिर दोबारा से दम लगाएंगे। अब हम प्याज को तलने जा रहे हैं। प्याज के स्लाइस बिरयानी में डालने के लिए इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, और इसको फिर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि थोड़े कुरकुरे हो जाए। ये प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, और ये चावल भी तैयार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये प्याज हमारे तैयार हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। प्याज में से तेल अच्छे से निकाल लिया गया है, और प्याज को भी अब ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल रहे हैं अलग से। और सूखने के बाद ये पूरे कुरकुरे हो जाएंगे, और फिर इनको
एक सिस्टमेटिक तरीके से बिरयानी में डालेंगे। ये चावल हमारे तकरीबन 80% तक पक गए हैं, खिले खिले भी हैं। अभी अब इसमें से ये जो खड़े मसाले दिख रहे हैं इनको हम बाहर निकालेंगे, और ये जो बचा हुआ पानी है इसको हम बाहर निकाल देंगे। क्योंकि इन मसालों को हम बिरयानी के अंदर दोबारा डालेंगे। अब हम दूसरे पतीले में इसको दम लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी नीचे ग्रेवी डाल दें। अब चावलों की तय लगाएंगे। ये हमारे थोड़े से कच्चे हैं अभी चावल। अभी दम देने के बाद पूरे तैयार हो जाएंगे। ये भी वैसे थोड़े कुरकुरे नहीं हुए हैं, पर अलग अलग से हो गए हैं, सही लग रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा चिकन। डालें। अब हम इसके ऊपर फिर से चावलों की तय लगाएंगे। कोई बात नहीं। चावलों में बचे होंगे वैसे तो मसाले थोड़े बहुत। अब जो हमारे चावल बच गए हैं वो सारे इसमें डाल देंगे। ये जो अभी लास्ट हमारा डेकोरेशन रह गई है, बचे हुए प्याज इसमें डाल दिए गए हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाने जा रहे हैं और इसको
बिल्कुल धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बस अभी 5 मिनट के अंदर हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल दें थोड़ा धनिया। खुशबू बहुत अच्छी है। बस अब मुझे अपने मित्र का इंतज़ार है, वो आए और हम इसका टेस्ट करके देखें। ओके बाय, मिलते हैं फिर।